वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की परीक्षाओं से संबंधित वन लाइनर श्रृंखला का तीसरा भाग लेकर के उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं इस सीरीज में क्या है। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है? महारानी बालिका उच्च विद्यालय, बड़ौदा, गुजरात में। सोलर चरखा मिशन में किस प्रकार के कपड़ों को बढ़ावा देने की बात की गई है? खादी कपड़ों को। कारा का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कारा एक संस्था है जिसके माध्यम से बच्चों को गोद लिया जाता है। स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बड़ौदा की रियासत। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? करके सीखना। नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लैगार्ड कहते हैं। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के 5 आवश्यक चरण कौन कौन से हैं? स्थिति एवं समस्या, उद्देश्य समाधान, शिक्षण कार्य योजना, मूल्यांकन और पुनर्विचार ये पांचों आवश्यक चरण है प्रसार शिक्षा के, जो कि क्रम से हैं। पहला क्रम है स्थिति एवं समस्या, दूसरा क्रम है उद्देश्य समाधान, तीसरा क्रम है शिक्षण कार्य योजना और चौथा चरण है मूल्यांकन, पांचवा चरण है पुनर्विचार। प्रसार भारती विधेयक में है टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। कृषि विज्ञान केंद्र प्रारंभ किए गए थे कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं ICAR और CSIR दोनों के द्वारा। कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि क्या है? प्रदर्शनी विधि। कार्यशाला क्या है? समूह संपर्क विधि है। प्रसार का प्राचीनतम तरीका क्या है? पत्राचार एवं टेलीग्राम। प्रसार का प्राचीनतम तरीका पत्राचार और टेलीग्राम है। प्रसार प्रक्रिया में सम्मिलित है प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम। प्रसार का ये क्रम से नहीं है, प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, लेकिन ये चारों चीज़ें होती हैं। प्रेषककर्ता होता है एक, और उसके पास एक संदेश होता है, संदेश भेजने के लिए एक माध्यम होता है, और लास्ट में प्राप्तकर्ता होता है। प्रसार का पारंपरिक तरीका है टेलीग्राम और अंतर्देशीय पत्र। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, वे कौन से हैं? मॉडल्स, नमूना और लक्ष्य। मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है, ये कथन किसका है? आइंस्टीन का। प्रसार शिक्षा सर्वप्रथम किस विषय में लागू हुआ? कृषि में। भारत में गृह विज्ञान प्रसार किस नगर में प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के साथ कौन सी शिक्षा प्रारंभ हुई? प्रौढ़ शिक्षा। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, ये कथन है W. भट्ट का। प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है वयस्क शिक्षा, जिसे प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ये 15 से 35 साल के लोगों को दी जाती है। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? दहामा। दहामा प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। नियोजन की विशेषताएं क्या होती हैं? नियोजन को ही आयोजन कहा जाता है, या इसी को हम कहते हैं प्लान बनाना। तो ये लोचमय, बौद्धिक सर्वव्यापकता और पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होता है। ये चारों ही नियोजन की विशेषताएं हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह देखना कि कितना मिल चुका है। आंखों से आंसू निकलना, चेहरा लाल होना किस प्रकार के संवेगों की दशा है? यह है बाह्य शारीरिक दशा। कोलेस्ट्रॉल किस विटामिन के लिए संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है? विटामिन D के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है।
सारे कोलेस्ट्रॉल खराब ही नहीं होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल अच्छे भी होते हैं। अनिवार्य वसीय अम्ल है लिनोलिक। बच्चों के लिए आवश्यक वसीय अम्ल कौन से हैं? आर्किडोनिक वसीय अम्ल। वसा के पाचन में एंजाइम का कार्य करता है लाइपेज। अनिवार्य वसीय अम्ल नहीं है। लिनोलिक अनिवार्य वसीय अम्ल है। लिनोलेनिक भी है, एर्किडोनिक भी है, लेकिन मिरिस्टिक ये वसीय अम्ल आवश्यक नहीं है। ये तीनों अनिवार्य आवश्यक वसीय अम्ल है और ये मिरिस्टिक नहीं है। गोले के तेल में कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है? लॉरिक वसीय अम्ल पाया जाता है। त्वचा की सुंदरता के लिए कौन सा फैटी एसिड आवश्यक होता है? लिनोलेनिक एसिड या फिर लिनोलिक एसिड या फिर एर्किडोनिक। इसका सही उत्तर है लिनोलिक एसिड। और लिनोलेनिक एसिड जो होता है ये पसीने को कंट्रोल करता है। लिनोलिक व लिनोलेनिक एसिड प्राप्त होता है किससे? वानस्पतिक स्रोतों से। वसा का सरल रूप क्या है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। कौन सा दीर्घकालिक पोषक तत्व होता है? कार्बोज। कार्बोज की तुलना में वसा से कितने गुना ऊर्जा मिलती है? 2.5 गुना। क्योंकि कार्बोज से केवल 4 किलो कैलोरी मिलता है 1 ग्राम से कार्बोज के, और वसा के 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के सरल अम्ल किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? एस्टर बॉन्ड से। पॉली का अर्थ होता है बहुबंध। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? फाइनोडर्मा। VLDL का फुल फॉर्म होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का प्रकार है LDL भी है, HDL भी है, VLDL भी होता है, जिनमें से LDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, और VLDL जो है ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। इसका तो कोई बहुत मतलब नहीं है शरीर को, लेकिन ये शरीर में तब भी मौजूद होता है। और LDL खराब कोलेस्ट्रॉल होता है और HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। मूफा का फुल फॉर्म क्या है? मूफा को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। पूफा का फुल फॉर्म क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक मूफा और एक पूफा। संतृप्त वसा वातावरण से प्रभावित होता है, ये सत्य है। कितने डिग्री पर वसा जम जाती है? 20 डिग्री सेल्सियस पर। सरल लिपिड को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, इसी को हम ऑयल भी कहते हैं। फास्फोलिपिड बना है फास्फोरस और लिपिड से। संयुग्मी वसा का उदाहरण है लिपोप्रोटीन। जो स्टेरॉल को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। हृदय के रोगी को कौन सी वसा देते हैं? असंतृप्त वसा देते हैं हृदय के रोगी को। कौन सा खाद्य पदार्थ में ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर होता है? मछली, सरसों और अखरोट, ये तीनों ही ओमेगा 3 वसीय अम्ल से भरपूर होता है। सुअर की चर्बी को कहते हैं लार्ड। आहार में संतृप्त वसा उच्चता किन विकारों से संबद्ध हो सकती है? हृदय वाहिका रोग से। अगर आहार में संतृप्त वसा ज़्यादा मात्रा में ग्रहण की जाएगी तो हृदय से संबंधित रोग उसे हो सकते हैं। स्टेरॉइड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है पेटेनोपरहाइड्रोफिनेंथ्रीन। कौन सी वसा स्वस्थ वसा यानी हेल्दी वसा मानी जाती है? असंतृप्त वसा, न जमने वाली वसा जो कि वनस्पतियों से प्राप्त होती है। शाकाहारी आहार में सामान्यतया कमी होती है संतृप्त वसीय अम्लों की। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। लिपिड स्तर। वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है।
ज़्यादा देर तक टिकने का मतलब कि अगर वसा युक्त भोजन हम करते हैं तो बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है और भोजन की आवश्यकता बहुत देर तक प्रतीत नहीं होती है। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? आयोडीन वैल्यू से। विकास पहले होता है, तब वृद्धि भी शुरू होती है। गर्भाधान से लेकर जीवन भर चलता है विकास और वृद्धि गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। विकास घंटी के आकार का होता है और विकास घंटी के आकार का होता है, ये कहा है किसने? यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। घंटी के आकार का होने का मतलब है कि विकास शुरुआती दौर पर जब शुरू होता है तो अपने उच्च शिखर पर पहुंच जाता है और उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद वो धीरे-धीरे नीचे आता है, इसलिए यहाँ पे घंटी का आकार बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास घंटी के आकार का होता है। वृद्धि और विकास में यहाँ पे अंतर बताया गया है। देखिए कैसे? वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, यानी कि वृद्धि कम समय तक ही होती है और कुछ ही क्षेत्रों में होती है। विकास एक विस्तृत अवधारणा है। जैसे विकास के अंदर अंदर आता है वृद्धि, ना कि वृद्धि के अंतर्गत विकास आता है। विकास बहुत प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, नैतिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक। विकास इतने प्रकार के होते हैं और वृद्धि केवल शरीर तक सीमित रहती है, इसीलिए इसको संकीर्ण अवधारणा कहा गया है। वृद्धि शारीरिक पक्ष में होती है और विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कई प्रकार का होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसे मापा-तौला जा सकता है, लेकिन विकास गुणात्मक होता है, उसे मापा-तौला नहीं जा सकता है। वृद्धि में परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास में रचनात्मक के साथ-साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है, उसे कहते हैं एंडोगैमी। कार्यशाला क्या है? समूह संपर्क विधि है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मानव संसाधन का विकास करना, यानी कि मनुष्य की क्षमताओं का विकास करना। जब समान स्तर, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त स्त्री पुरुष विवाह करते हैं तो वो कहलाता है होमोगैमी। बहिर्विवाह यानी कि एक्सोगैमी विवाह है अपने समुदाय से बाहर विवाह करना। मनु के अनुसार हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रथम 4 उच्च होते हैं और अंतिम 4 निम्न होते हैं। प्रथम 4 जो उच्च विवाह हैं वो उनका प्रकार है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह। और जो निम्न विवाह हैं उनमें असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह आते हैं। कौन सा उच्च विवाह का स्वरूप है? ब्रह्म विवाह। जब एक पुरुष 2 स्त्रियों के साथ विवाह करता है तो वो कहलाता है बाईगैमी। अनुलोम विवाह से तात्पर्य है जब पुरुष उच्च जाति का और स्त्री निम्न जाति की होती है तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह क्या है? जब स्त्री की जाति उच्च और पुरुष की जाति निम्न हो तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। कपाड़िया ने किस प्रकार के विवाह को कहा है कि उससे उत्पन्न संतान की कोई जाति नहीं होगी? प्रतिलोम विवाह। कपाड़िया ने किस विवाह को प्रतिबंधित विवाह कहा है? अनुलोम विवाह को। जब विषम लिंग के 2 लोग विवाह करते हैं तो कहलाता है हेटेरोसेक्सुअल मैरिज, विषम विवाह। लेस्बियन का अर्थ है जब एक स्त्री दूसरी स्त्री से विवाह कर लेती है तो उसको लेस्बियन कहते हैं। यानी जब 2 स्त्रियां एक साथ विवाह करके रहती हैं और उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन पाए जाते हैं तो उनको लेस्बियन कहते हैं और इसको लेस्बियन विवाह कहते हैं। फिर अगला है द्विजीवन वृत्तित विवाह से तात्पर्य है स्त्री एवं पुरुष दोनों कार्य करते हो, दोनों ही नौकरी में हो तो उसको ही द्विजीवन वृत्तित विवाह कहा जाता है।
बेटी बिचवा विवाह किसे कहते हैं? असुर विवाह को। कौन सा विवाह ब्रह्म विवाह के समान है? प्रजापात्य विवाह। विवाह क्या है? विवाहिक संस्था है। विवाह क्या है? वैधानिक निकाय है। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना कहलाता है गोत्रोएक्सोगैमी। जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुष से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है पॉलीगैमी, या इसको हम पॉलीएंड्रस भी कहते हैं, बहुपति विवाह। मैट्रिलोकल क्या है? माता पिता के पास पति पत्नी को रहना पड़ता है, ये मात्र सत्तात्मक होता है, इसलिए इसको मैट्रिलोकल कहते हैं। पैट्रीलिनियल क्या है? पुरुष वंशावली द्वारा वंश का पता लगाना। इंसेस्ट क्या है? करीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यालाप। मोनोथीम क्या है? एक ईश्वर में विश्वास। परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है? फैमुलस लैटिन भाषा शब्द से परिवार बना है। परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? ये प्राथमिक समूह में आता है। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? प्लेटो और अरस्तु ने। परिवार का जैविकीय कार्य क्या है? संतानोत्पत्ति। फैमुलस शब्द का अर्थ है सेवक। समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है सगोत्र विवाह यानी कि एंडोगैमी के नाम से। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं एंडोगैमी या फिर सगोत्र विवाह। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं वह विवाह कहलाता है राक्षस विवाह, या इसी को हम क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? मैकाइवर ने। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? 8 प्रकार। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं अंतर्विवाह। सामुदायिक क्या है? स्त्री धन है। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं बहुविवाह के। ये किसने माना था? संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, डगलस नॉर्थ ने। जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं मोनोगैमी। शारदा एक्ट का संबंध 1929 हरविलास शारदा से है और ये लागू हुआ था 1930 में। 1 अप्रैल 1930 में लागू हुआ और 1929 में ये बना। प्रबंधन प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है, ये कहलाता है नियोजन या आयोजन। गृह प्रबंधन प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? इसके लिए आवश्यक होता है निर्णय श्रृंखला, अनुक्रम और आवश्यक होता है अनुकरण। गृह प्रबंधन प्रक्रिया के लिए आवश्यक चरण में है आयोजन, नियंत्रण। इसको हम अगर 3 रूप में माने तो आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन हो गया, और अगर 4 इसका रूप देखें तो इसमें आ गया है ये आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। गृह प्रबंधन प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या क्या है? एक है आयोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियंत्रण और चौथा मूल्यांकन। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, जान जाइए इसको। पाश्चराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय हो जाता है बैक्टीरिया। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है एयर कैटरिंग में। एयर कैटरिंग का मतलब होता है जो हवाई जहाज वगैरह में जो खाद्य सुविधाएं दी जाती हैं उसमें। आहार चिकित्सा में सबसे बड़ी भूमिका होती है डाइटिशियन की। द्रव सपरेटा दूध में मिलाया जाता है विटामिन ए और विटामिन डी। वर्गीकरण के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं?
6 प्रकार के बाजार होते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार होते हैं 3 प्रकार के, अपूर्ण, पूर्ण और एकाधिकार। डिंबावस्था होती है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। सामान्य शिशु की लंबाई होती है 18 से 20 इंच। आरडीआई यानी कि संस्तुत आहारीय अंतर्ग्रहण किससे प्रभावित होता है? आरडीए से। और ये सब अलग अलग होता है। आरडीआई अलग है और आरडीए अलग होता है। और हाँ, ये आरडीआई और आरडीए ये किससे प्रभावित होता है? आयु से और लिंग से और कार्य से। किस प्रकार का कार्य करते हैं? मध्यम कार्य करते हैं, हल्का कार्य करते हैं या भारी कार्य करते हैं। इन तीनों चीज़ों पर ही ये आरडीए और आरडीआई प्रभावित होता है। इन्हीं पर ही निर्भर करते हैं। समय प्रबंधन का एक यंत्र है कार्यवक्र। बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार का औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? माध्यिका का। क्रैपिंग है एक परिसज्जा। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है कैरोटीन। यही कैरोटीन ही शरीर में जाकर के यकृत द्वारा विटामिन ए में बदल दिया जाता है। किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है ज्यामितीय डिजाइन। निकोटिनिक एसिड यानी कि B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। गेहूं में पाया जाता है ग्लूटिन। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का। सबसे असुरक्षित चेक होता है वाहक चेक होता है। सबसे सुरक्षित चेक होता है अकाउंट पेई चेक यानी कि बैरियर चेक। इसी को हम रेखांकित चेक भी कहते हैं। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं खनिज तंतु। मनुष्य के सभी कृंतक और रत्नक दंत गिर जाने पर शेष कौन से दांत बचेंगे? एक चवर्णक, अग्र चवर्णक। अंतःश्वसन होता है रक्त कोशिकाओं और ऊतकों के बीच। लंबी पुष्प सज्जा उपयुक्त होती है घर के कोने में। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान और महत्वाकांक्षा। ये प्रेरणात्मक मूल्य हैं। इन्हीं मूल्यों की प्रेरणा से ही व्यक्ति और मूल्यों को ग्रहण करता है और कार्य करता है। मुंडेल ने परिवर्तन के नियम कितने बताए हैं? 5 नियम बताए हैं और ग्रास और क्रेंडल ने इनको छोटा करके 3 कर दिया। कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण है द्वितीय परिवर्तन। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आपने इसके बारे में कार्य सरलीकरण में पढ़ा होगा। इसका मैं एक टॉपिक लेकर के जल्दी ही आप लोगों के सामने आऊँगी जिसमें आपको गृह प्रबंध में कार्य सरलीकरण से संबंधित सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षाओं के लिए। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? जूल। मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप नहीं दिया जाना चाहिए? मोनोसेकेराइड, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। ये तीनों चीज़ें मधुमेह के रोगी को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सरल रूप होता है, तुरंत ही खून में मिल जाता है, तो इस वजह से सरल रूप नहीं देना चाहिए मधुमेह के रोगी को। कौन सा डाई का रूप नहीं है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और गैलेक्टोज। ये तीनों ही डाई का रूप है लेकिन गैलेक्टोज नहीं है। गन्ने की शर्करा है सुक्रोज। इसको घरेलू शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अणु आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिड बॉन्ड से। ग्लूकोज के संग्रहित रूप को कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। गैर कार्बोहाइड्रेट तत्वों से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? यानी कि प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज अगर बनता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड फॉर्म पता चलती है बेनेडिक्ट टेस्ट से। TA
एक टीस्पून का तात्पर्य है 5 ml, एक टेबल स्पून का तात्पर्य होता है 15 ml। सेल्यूलोज होता है पॉलीसेकेराइड। घर में उपयोग की जाने वाली शर्करा है सुक्रोज। फलों की शर्करा को कहते हैं ग्रेप शुगर। पेक्टिन किस रोग के उपचार में उपयोगी होता है? अतिसार के। जौ की शराब में कौन सी शर्करा होती है? माल्टोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। कार्बोज को कहा जाता है CHO। कार्बोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। जल से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है A, C और E। फ्री रेडिकल्स होते हैं, हानिकारक होते हैं ये। PEM है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को ही हम PEM कहते हैं। किसी राष्ट्र का पोषण स्तर सबसे विश्वसनीय होगा यदि प्रतिवर्ष 5 माह से 5 वर्ष तक के बालक का हो। यानी कि 5 माह से 5 वर्ष तक के बालक का ही वजन और हाइट अगर ये अच्छी है, मानक के अनुसार है, तो ही ये विश्वसनीय होता है पोषण स्तर। मुक्त मूलकों का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पड़ता है? एजिंग पर। प्रोटीन किस पोषक तत्व के बराबर ऊर्जा देता है? कार्बोज के। प्रोटीन किस भाषा से बना है? ग्रीक। प्रोटीन किस शब्द से बना है? प्रोटीओस। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियरकोर और मैरस्मस रोग होता है। पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण होता है दूध। सोयाबीन में प्रोटीन होती है 40%। दालों में प्रोटीन का अभाव होता है। किस प्रोटीन का? मिथियोनिन। प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है प्राणिज प्रोटीन, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। अनाज में प्रोटीन नहीं होता है लाइसिन, ये दालों से प्राप्त होता है। अधिकांश इसीलिए खिचड़ी बनाई जाती है कि दाल में जो जिस प्रोटीन का अभाव हो वो अनाज से प्राप्त हो जाए, और जो अनाज में जिस प्रोटीन का अभाव हो दाल से प्राप्त हो जाए। अधिकांश एंजाइम हार्मोन्स होते हैं प्रोटीन से बने। प्रोटीन का संगठन होता है CHON। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 16%। हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन होता है? 15% भाग। एमिनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है ग्लूटामेट, जबकि हिस्टाडीन, ल्यूसीन और थ्रियोनिन ये तीनों ही आवश्यक एमिनो एसिड हैं, जबकि ग्लूटामेट नहीं है। कौन सा अमीनो एसिड है जो नवजात शिशुओं के लिए जरूरी होता है? हिस्टाडीन। निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? लाइसिन। वन लाइनर से संबंधित तीसरा पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ अगली श्रृंखला में। धन्यवाद।